से लेकर कश्मीर और दिल्ली तक धरती डोली। 5.9 तीव्रता के झटकों से लाहौर, इस्लामाबाद, खैबर दहल उठा। सवाल ये कि अफगानिस्तान के हिंदुकुश में ही बार बार भूकंप क्यों आते हैं? पाताल से आने वाले झटके दिल्ली को कैसे हिलाते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुकुश डोल रहा है, महाभूकंप बोल रहा है। अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक डोली धरती, काबुल से लेकर दिल्ली तक कांप उठी धरती। 5.9 तीव्रता के झटकों से दहला लाहौर, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में क्यों आते हैं भूकंप, आज समझाएंगे। पाताल से आने वाले झटके दिल्ली को कैसे हिलाते हैं, ये बताएंगे। 7 तीव्रता का भूकंप आया तो दिल्ली का क्या होगा? जब से म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है, हर कोई भूकंप के नाम से कांपने लगा है। फिर से अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर ऐसा भूकंप आया कि दिल्ली एनसीआर तक हिलने लगा। तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में दोपहर 12:17 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में तो ये एक हफ्ते में तीसरा भूकंप है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटकों से दहशत में लोग घरों से बाहर निकल पड़े। महसूस किया, मैं ऑफिस में बैठा था, कुर्सी हिल गई, टेबल हिल गया, ज्यादा हल्का भी नहीं था, ठीक था। मतलब फिर अभी पता नहीं डैमेज क्या हुआ होगा, कहीं पर हुआ होगा, कहीं वो तो आएगी इंफॉर्मेशन, पर जलजला आया। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में 130 किलोमीटर की गहराई पर था। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा के पास था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल था। लोग अपने घरों के भीतर थे और अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुरंत लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर जो है वो देखा कि कहीं भूकंप के झटके ज़्यादा तीव्र ना हो, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। खासतौर पे जम्मू कश्मीर में 2005 में आए भूकंप के चलते जो बड़ा नुकसान हुआ था, उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल अभी यूं का त्यों बना हुआ है, क्योंकि उस बार काफ़ी नुकसान जो है हुआ था। वहीं अगर कुछ दिन पहले की भी तस्वीरें याद करें, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों के चलते जो है वो सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे इलाके में भूकंप इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? हिंदुकुश में भूकंप आने का कारण क्या है? दिल्ली क्यों हिलने लगती है? दरअसल दिल्ली से हिंदुकुश और हिमालय के बीच जो रेड लाइन है वो बेहद संवेदनशील है। दोनों ही जगहों पर अगर 7 या 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली में भारी तबाही मच सकती है। इसीलिए जब भी हिंदुकुश और हिमालय में भूकंप की लहरें चलती हैं तो दिल्ली बुरी तरह से डोलने लगती है। हिंदुकुश पर भूकंप से 10 मिनट में दिल्ली हिलने लगती है। देखिए, अर्थक्वेक आने की संभावनाएं तो हम जताए हैं। प्रिडिक्शन के 4 स्टेज हैं। हम लोगों ने अपना रिसर्च किया है, एनसीएस का ही रिसर्च है, कि हमने 4 स्टेज में प्रिडिक्शन को बांटे हैं। जैसे आपको पहले कहा कि आप पूछिए कि अर्थक्वेक कहाँ होगा, हम आंख बंद करके बोलेंगे अर्थक्वेक जो है हिमालय में होगा, या अर्थक्वेक अंडमान निकोबार में होगा, या अर्थक्वेक भुज में होगा। ये जोनिफाई किया हुआ है कि ये जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है बाय डूइंग आवर स्टडी, क्योंकि वहां पर जो प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, कोलिजनल सबडक्शन टेक्टोनिक्स प्लस इंटरप्लेट के बाद ट्रिपल जंक्शंस और सब और आंतरिक मटेरियल्स जो हैं उसके बेसिस पर हम किए हैं। हिंदुकुश इलाके में भूकंप आने के कई कारण हैं। इनमें सबसे अहम इसकी भौगोलिक स्थिति है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला एक ऐसे इलाके में स्थित है जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, जिस वजह से ये भूकंपीय गतिविधियों के प्रति बेहद संवेदनशील इलाका बन जाता है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला इंडियन, यूरेशियन और अरब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की सीमा पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराने से भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं और भूकंप आते हैं। अब आगे बात करते हैं मौत की मंजिल की। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कुछ अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद 12 घंटे से अधिक वक्त बचाव और राहत कार्य चलाया गया। इमारत में करीब 30